हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। आज हम बात करेंगे हम वेट लॉस या फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की। फैट लॉस या वेट लॉस को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वीकली उन कैलोरीज को हमें कैसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज क्या रहती हैं। एक दिन में हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है डिपेंडिंग अपॉन अवर लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे बीएमआर पे और हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। इसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे मेंटेनेंस कैलोरीज लेते रहें तो ना तो हमारा वेट लॉस होगा ना हमारा वेट गेन होगा। अब देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। इसे कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बीएमआर। बीएमआर क्या रहता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं। सपोज हम सो रहे हैं या हम कोई भी काम नहीं कर रहे, स्टिल हमारी जो बॉडी है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन करने के लिए कैलोरीज बर्न करती है। इसको हम बीएमआर बोलते हैं। बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन काफ़ी फार्मूलाज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे मॉडिफाइड हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। इस इक्वेशन के लिए आपको चाहिए अपनी एज इन ईयर्स, वेट इन केजीज एंड हाइट इन सेंटीमीटर्स। सपोज हमारे पास एक मेल क्लाइंट है जो कि 30 साल का है, उसकी हाइट 6 फीट है, दैट इज़ 183 सेंटीमीटर्स, और उसका वेट 82 केजी है। अगर हम फॉर्मूला में इस डाटा को एंटर करेंगे तो उसका बीएमआर निकलेगा अराउंड 1820। अब लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मान लेते हैं। ये आपका बीएमआर है। मैं पहले भी बताया है कि अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको बीएमआर को अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से एक फिगर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सपोज ये जो हमारा क्लाइंट था ये माइल्ड एक्टिव था, तो हमें क्या करना होगा, 1820 कैलोरीज को मल्टीप्लाई करना होगा 1.375 से, तो हमें आंसर मिलेगा अराउंड 2500 कैलोरीज। ये हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। अब हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली हैं। हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं 2500। अगर हम 2500 से डेली बेसिस पे कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। पर प्रॉब्लम क्या रहती है, कुछ दिन के बाद वेट स्टैग्नेंट हो जाता है, वेट लॉस होना बंद हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो जाती है। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन क्या रहती है? हमारी बॉडी की टेंडेंसी रहती है वेट नहीं लूज़ करने की। तो हमें इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमें वीकली बेसिस पे 5 to 10% कैलोरीज ड्रॉप करनी है। फॉर एग्जांपल हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट की थी 2500 कैलोरीज। हमने क्या किया, वीक 1 में 10% ड्रॉप कर दी कैलोरीज। तो 10% ड्रॉप कैलोरीज 2500 की आएगी 250 कैलोरीज पर डे। तो हमें कंज्यूम करनी थी 2500, पर हमने कंज्यूम कितनी की, 2500 माइनस 250, दैट इज़ 2250 पर डे। ऐसे हमने वीक 2 में और 10% ड्रॉप कर दी, तो हमने कितनी कंज्यूम की, 2000 कैलोरीज पर डे। ऐसे ही वीक 3 वीक 4 में आपने प्रोग्रेस करते रहना है, हर वीक में 10% कैलोरीज ड्रॉप करते रहना है, तो आपका वेट लॉस स्टैग्नेंट नहीं होगा, आप परसिस्टेंटली वेट लॉस करेंगे। अब आपका वेट तो लॉस होगा, पर कितना होगा? अगर आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हैं या डेफिसिट में जाते हैं तो 1 kg आपका वेट लॉस होता है। अगर पर डे देखा जाए तो 250 अराउंड कैलोरीज जो हैं, अगर आप डेफिसिट में जाते हैं या बर्न करते हैं पर डे फॉर कंटिन्यूस 30 डेज, मतलब 1 महीना, तो अराउंड आप 7500 कैलोरीज डेफिसिट में जाते हैं, मतलब अराउंड 1 kg आप वेट लूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से कितने महीने में आपको कितना वेट लूज़ करना है आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते या कार्डियो वगैरह नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। इस मेथड से आप इजीली घर बैठे वेट लूज़ कर सकते हैं। आप दिन भर में जो भी मील ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं ये आप या तो गूगल में कैलकुलेट कर सकते हैं या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दीफाई मी और माई फिटनेस पाल। मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी, किसी का डाइट प्लान कॉपी पेस्ट मत करें। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करके अपना डाइट प्लान खुद बनाएं, उसको वीकली बेसिस पे ड्रॉप करें। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, पर जितनी आप मेहनत लगाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में फैट लॉस के दौरान मैक्रोज के रेशियो क्या होने चाहिए, मतलब कितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हमें कितनी फ़ैट लेनी चाहिए पर डे, ये हम डिस्कस करेंगे।
मैं फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी एंड कीप लिफ्टिंग।